सभी अभ्यर्थी लगातार देख रहे हैं, वो बिहार सरकार हो या एसएससी वाले हो या कोई हो, कहीं ना कहीं वैकेंसी मिल जाता है। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो ये सोच रहे हैं कि आपका रेलवे में वैकेंसी कब तक आएगी, वो अभ्यर्थी कई एक सालों से हतोत्साहित चल रहे हैं। लेकिन आज का पेपर देखे हुए आए दिन पेपर में भी दिया जाता है कि रेलवे का वैकेंसी बहुत जल्द देखा जाएगा। और कैसे आएगा, इन सारे चीज को लेकर मैं नवीन सर से चर्चा करूंगा। आप लोग भी देखे होगा, सर लोग मिलकर लगातार ट्विटर कैंपेन भी चलाए, लेकिन अभी तक कोई सुगमुगाहट नहीं है। क्या केवल जो आपका वोटिंग होगा उससे एक दो माह पहले दिया जाएगा, या एक दो माह पहले एग्जाम करा लिया जाएगा, क्या होगा? नवीन सर इस पर चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, रेलवे का वैकेंसी सबसे बड़ा नियोक्ता है यदि देखा जाए, और रेलवे वैकेंसी नहीं देती है तो समझिए अधूरा ही है। कब तक वैकेंसी चांस है सर? जैसे आज आप पेपर में देखे जी उसमें इस बात पर चर्चा भी देखे कि सीईटी पर चर्चा की जी गई है और सीईटी की अगर हम बात करें तो ये लगभग 2020 में ही इसका गठन हुआ, जी 2020 में ही। और इस बीच में कई बार बीच-बीच में हल्ला होता रहा लगातार कि अब सीईटी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अब सीईटी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पहले तो ये समझना है कि सीईटी क्या है? जी एक्चुअली में एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जी का एक गठन किया गया था। अभी भी नीट वगैरह का एग्ज़ाम वो जी कंडक्ट कर रही है और वही सीईटी का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करती। तो जी इसका ज़रूरत इसलिए महसूस हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जैसे जितनी भी वैकेंसी साल में आती है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जी 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 2.5 लाख हो और सैकड़ों ऐसे एग्ज़ाम होते हैं छोटे-बड़े, उससे इस प्रोसेस को फ़ॉलो करवाया जाता है, अलग-अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना होता है। तो इसमें सरकार को लगता है कि हमारा ज़्यादा ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है और स्टूडेंट को भी परेशानी ज़्यादा होती है। स्टूडेंट को दूर-दूर तक जाना होता है एग्ज़ाम देने के लिए और उसी के परिप्रेक्ष्य में सीईटी का गठन किया गया कि ख़ास करके जो बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम्स हैं, उसको एक साथ कंबाइंड करा करके साल में 2 बार हम सीईटी लेंगे और उसके स्कोर के आधार पर जी सिर्फ़ छात्रों को मेंस एग्ज़ाम में डायरेक्ट बैठना मतलब होगा, डायरेक्ट केवल मेंस में। डायरेक्ट मेंस में बैठना होगा। तो इसमें जो शुरू में पहल किया गया था कि जैसे एसएससी बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, रेलवे बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, बैंक है, मे बी कि बाद में आगे चल कर के दायरा सरकार और इसका बढ़ाने बढ़ाए। की कोशिश करे। अब इसमें समस्या ये आ रही है कि आज के पेपर में आप देखे होंगे कि इसमें चर्चा की गई है कि अब सीईटी को मे बी कि जल्द लागू करे कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी आगामी वैकेंसी है इसी के अंतर्गत दे। लेकिन हमको इसलिए इस पर थोड़ा विश्वास कम होता है कि 2020 से अब 23 चल रहा है आपका, इस साढ़े 3 साल, 4 साल में कई बार इस तरह की बातें निकल कर के आई जी और लगा कि अब ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अब ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसको लेकर के बच्चों में थोड़ा-सा दहशत वाला माहौल भी था कि सीईटी लागू हो जाएगा तो पता नहीं क्या सिलेबस ला देगा। तो मेरे ख़्याल से अगर लागू करे, ना करे, बहुत मेरे ख़्याल से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, सीईटी में सिलेबस को लेकर के आशंकाएँ थी कि बहुत बच्चों को लगता था कि अब रेलवे वाले बच्चे थे, उनको लगता था कि अगर इंग्लिश ला देगा तो हम परेशान हो जी जाएँगे। एसएससी वाले बच्चों को लगता था कि इंग्लिश हटा देगा तो हम परेशान हो जाएँगे, वगैरह-वगैरह इस तरह की बातें थी। लेकिन जब तक सीईटी इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती है, जब तक सिलेबस की क्लियरिटी नहीं आ जाती है, तब तक ये संशय का माहौल कायम रहेगा। और जहाँ तक न्यू रेलवे वैकेंसी की बात है, तो मेरा तो मानना था कि अप्रैल-मई में अगर इलेक्शन होता या जब भी इलेक्शन होगी, उसके 2 से 3 महीने के बाद ही अब जो जिस मूड में ये दिख रही है गवर्नमेंट, तो हमको लगता है कि उसके जस्ट पहले वैकेंसी आनी चाहिए थी। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो दिसंबर-जनवरी में निश्चित रूप से रेलवे की वैकेंसी आएगी और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर इस वैकेंसी का लाभ लेना है, जी तो हमको नहीं लगता है कि सीईटी का इंतज़ार रेलवे करेगी। क्योंकि अगर सीईटी इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी तो पहले वैकेंसी निकालेगा, फिर एग्ज़ाम लेगा, तो उसमें जो बहुत बच्चे पास प्रोसेस है। करेंगे, जी लंबा प्रोसेस चला जी जाएगा और कम से कम साल भर का 6 महीना से ऊपर का प्रोसेस जाएगा। जबकि इसको दिसंबर-जनवरी में एनी हाउ वैकेंसी दे देना है। तो इसकी मूल बातें इसका क्या प्रारूप रहेगा, कैसे क्या होगा, इस बार लागू होगा कि नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है कि ब जब लागू हो जाएगा तो ही पता चलेगा। जी क्योंकि इस तरह से हल्ला बराबर होते रहती है, इसलिए हमको ख़ास करके अभी ये विश्वास नहीं है कि रेलवे का वैकेंसी इसके कारण से डिले होगा, वो 6 महीना, 8 महीना। जी दिसंबर-जनवरी में संभावित है, तो मैक्सिमम संभावना है कि दिसंबर-जनवरी में वैकेंसी आ जाएगी।
सर बहुत सारे बच्चे हैं जो चूँकि बहुत समय हो गया वैकेंसी नहीं आने के कारण, वह इधर-उधर चले गए, टेंशन में हैं, वो तैयारी भी कर रहे हैं तो सोच रहे हैं अब क्या होगा? कहीं जाके पार्ट टाइम जॉब करने लगे प्राइवेट या कोई अपना व्यवसाय खोल लिए। फिर भी जब देखा जाता है कि वैकेंसी आने वाला होता है तो समय बहुत ब विद्यार्थी इस पर दिए रहते तो सोचते हैं कहीं न कहीं सरकारी जॉब लग जाए और ख़ासकर रेलवे वाले विद्यार्थी हमेशा उम्मीद बनाए रखते हैं। सर उनको जो ये समय है, ये फिक्स है कि सभी कोई भी वैकेंसी देखा जाए तो चुनाव वेस्ट हो गया है। चुनाव से पहले ही आएगा और कोशिश किया जाएगा कि चुनाव से पहले भी जॉइनिंग करा दिया जाए, जो संभावना हो। सर विद्यार्थी को अब क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से जैसे छात्र हैं तो जी, स्वाभाविक है कि कितना वेट कर सकते हैं छात्र, चूँकि सबके आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं रहती जी, है। बहुत सारे और रेलवे की तैयारी वैसे बच्चे करते हैं, साधारण परिवार के बच्चे हैं, निम्न मध्यम वर्गीय या एकदम साधारण ठेला वाला ये वो, जी। देखिएगा एकदम साधारण के बच्चे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछता है, तो अभी इंटरव्यू भी भी नहीं है। आम जो परिवार के बच्चे हैं अभी भी इंग्लिश को लेके कंफर्टेबल नहीं है, ख़ास करके हिंदी भाषी क्षेत्र में। स्टेट के जितने भी छात्र हैं, जी, तो इसको लेकर के थोड़ा वो रेलवे की वैकेंसी को लेकर के कम्फर्ट फ़ील करते हैं। अब सवाल ये है कि 2018 में रे ड्राइवर की वैकेंसी आई, उसके बाद अभी तक नहीं आई है। 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, 4 साल लगभग होने को चला है, 4 साल प्लस अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। तो आखिर कितनी देर बच्चे धैर्य बना कर के रखें, जी, इसे लेकर के दूसरे काम में लग जाते हैं, तीसरे काम में लग जाते हैं, धैर्य जवाब दे देता है। दूसरी बात ये भी है कि जैसे वैकेंसी का एक प्रॉपर चैनल नहीं है। आप कम ही वैकेंसी दीजिए, प्रत्येक साल दीजिए, तो स्टूडेंट को थोड़ा राहत महसूस होगी। अब रिस्क इसलिए हो गया है रेलवे की तैयारी करने में छात्रों को कि अब 4 साल पे वैकेंसी देगी, बाय चांस एक बार अगर आपका नहीं हो पाया, तो फिर अगला 4 साल वेट 8 कीजिए। साल हो तो गया। 8 साल हो गया बीच में, तो इतना बड़ा धैर्य कौन रखेगा? तो दूसरी है कि वैकेंसी भी एक लिमिट संख्या में रहती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर्म भरने वाली संख्या बच्चों की मैक्सिमम रहती है। इसलिए हम तमाम छात्रों को कहना चाहेंगे वैकेंसी तो आएगी, ये बात तय है। अगर आप में धैर्य है तो अभी से आपको लग जाना चाहिए, लगातार रिवीजन करते रहना चाहिए क्योंकि मौका बहुत ज़्यादा इस बार आपको नहीं देने वाली है। जी, वैकेंसी आएगी, तुरंत एग्ज़ाम का प्रोसेस स्टार्ट होगा और एक नए बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि एक वैकेंसी पर आप डिपेंडेंट अब रेलवे पर ना रहें। सभी का तैयारी स करें। हाँ, निश्चित रूप से एसएससी का भी आप तैयारी करें, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स का भी तैयारी करें, क्योंकि आप देखिएगा कमोबेश सिलेबस वही है। जी, मैथ में अगर एसएससी लेवल का मैथ पढ़ लेते हैं, तो रेलवे के लिए सोचना नहीं है। दूसरे किसी भी एग्ज़ाम में मैथ पूछा जाएगा, आपसे छूटेगा नहीं। उसी तरीके से रीज़निंग आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम का रीज़निंग हो, आपसे बनेगा। जीएस में थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा डीप में जा कर के, तो किसी भी एग्ज़ाम का जीएस हो आपसे नहीं छूटेगा। इंग्लिश को लेकर के है, किसी में पूछता है, किसी में नहीं पूछता है। तो एक बार अभी समय ऐसा आ गया है कि अंग्रेजी से आप बच नहीं सकते हैं। कम से कम अपनी जानकारी के लिए भी तो इंग्लिश का ज्ञान होना ही चाहिए। कल जाके आपका शादी-ब्याह होगा, आपका बाल-बच्चा होगा, वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल से निश्चित रूप से पास करेगा। अगर 5th क्लास, 4th क्लास का भी बच्चा है, आप देखिए कि उसका इंग्लिश कितना टफ है। जी। अगर आपको ज्ञान नहीं है, तो आप उस बच्चे को गाइड नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम इस लेकर के भी इंग्लिश पर खासा हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट ध्यान दें। तो कमोबेश स्थिति वही है वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, ये बात तय है। लेकिन अपना कंटिन्यूटी या जैसे भी संभव है आपसे कुछ-कुछ करके भी आप लगातार तैयारी में लगे रहें और जैसे ही नोटिफ़िकेशन का सुगबुगाहट होगा, पूरी तरीके से अच्छे से लग जाना है। सर यदि देखा जाए तो एनटीपीसी का वैकेंसी बहुत समय हो गया, ग्रुप डी वाला भी बहुत समय हो गया, एलपी एलपी टेक्नीशियन का भी चांस है। सबको जोड़ दिया जाए बहुत सारा सिपाही भर्ती भी नहीं आया रेलवे में देखा जाए, तो मैक्सिमम वैकेंसी का संभावना है इस बार। नहीं, मैं वैकेंसी का तो आप देख रहे होंगे कि 2,42,000 के जी, करीब वैकेंसी का आपका संसद में ही इसका घोषणा किया गया जी, है, रेल मंत्री के द्वारा ही कि रेलवे में इतनी वैकेंसी संभावित है। लेकिन हमेशा आप देखिएगा एक चीज़ जोड़ दिया जाता है कि रेलवे की वैकेंसी एक सतत प्रक्रिया है। हुँ, अब मामला लास्ट में यहीं आकर के फँस जाती है कि ये सतत प्रक्रिया क्या है? कब तक में जाकर के वैकेंसी आएगी? ये क्लियरिटी नहीं है। जी। लेकिन ये बात भी है कि अगर इस तरह का माहौल बना है, तो इस तरह से लगातार अगर चर्चाएँ चल रही है, तो वैकेंसी थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन वैकेंसी की संभावनाएँ निश्चित रूप से प्रबल है। मतलब एलपी टेक्नीशियन 100%। खाली एलपी टेक्नीशियन ही नहीं, जी, बल्कि जेईई सेक्शन इंजीनियर, सीनियर सेक्शन सेक्शन इंजीनियर, सेफ्टी कैटेगरी से रिलेटेड जी, आरपीएफ, एसआई, ग्रुप डी की भी वैकेंसी, जी। बाद में नॉन-टेक की वैकेंसी, सब पोस्ट आएगा, लेकिन सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी पहले पहले संभावित है। सर रेलवे अभ्यर्थी के लिए आपका क्या संदेश होगा?
नहीं, संदेश तो यही होगा कि अब बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है जी, कि क्योंकि हम लोग लगातार वीडियो बनाते हैं, वैकेंसी आती आती नहीं है और हमेशा झूठा साबित हो जाते हैं। आखिर आज हमसे आप पूछ रहे हैं, बनाने के लिए आ गए हैं, जी, तो निश्चित रूप से हमको बोलना ही है जी। और हम निराशावादी हो नहीं सकते हैं, हमेशा हम पॉजिटिव वे में ही बात करेंगे। इसलिए हम तमाम रेलवे के छात्रों को कहना चाहेंगे कि आप अपना सुविधा के अनुसार अन्य काम भी आप करते रहें, जो भी काम करते हैं, आपका वो रूटीन ना प्रभावित हो। लेकिन अगर आप सीरियसली रेलवे की तैयारी करते हैं, तो इसके लिए भी 4 घंटा, 5 घंटा का समय आप निकाल कर के लगातार लगे रहें और जैसे ही वैकेंसी की सुगबुगाहट तेज़ हो जाएगी, तो आप अपना समय वहाँ पर बढ़ा दीजिएगा। सर ये बात सही है कि सब लोग न्यूज़ देते हैं चूँकि जब भी न्यूज़पेपर में दिया जाता है, तो ये अभ्यर्थी उम्मीद करते हैं कि नवीन सर कुछ बोलेंगे। चूँकि आज का न्यूज़पेपर में भी दिया दिया गया था, इसलिए सभी अभ्यर्थी का लगातार यही उम्मीद था कि इसके बारे में नवीन सर कुछ बोलेंगे। अब आना, ना आना, ना आपके हाथ में है, ना मेरे हाथ में है। आप भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। कई बार ट्विटर कैंपेन भी किया गया, बहुत सारे बच्चे भी प्रयास किए। एक्चुअली मैं पर्सनली जहाँ तक मेरी बात है, जी, आप मेरा जितना भी वीडियो हम बनाते हैं उसको आप देख लीजिए। जी, इतने सारे टीचर हैं, सब वीडियो बनाते हैं, सब अपना इंटरव्यू देते हैं, सब अपना बैच का अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन हम कभी भी दूसरे के बारे में तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने बारे में हम बताना चाहते हैं, कभी भी अगर छात्र हित की बातें आती है, अभी भी मेरे ऊपर रेलवे का 3 केस चल रहा है, जी। वो छात्र के कारण ही चल रहा है। तो जितना संभव हमसे हो पाता है, हमेशा बढ़-चढ़ कर के छात्र हित में ट्विटर कैंपेन हो ऑफ़लाइन इस तरह का कुछ कैंपेन हो या प्रोटेस्ट की बात आए, तो हमेशा छात्र हित में हम आगे आते हैं। और चूँकि कोचिंग चलाते हैं, तो ये भी हमारा रोज़ी-रोटी का साधन है, तो इससे रिलेटेड बैच का भी हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, बच्चे नहीं आएँगे, तो अपना भी रोज़ी-रोटी प्लस एक डेढ़ 100 स्टाफ जो हमारे ऊपर आश्रित है, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि एक डेढ़ 100 परिवार हमसे चल पा रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। तो जितना भी कोशिश बन पड़ता है हमसे करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर समय देने के लिए बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार आपका। यदि